कुदरत हमेशा खुद को बदलती रहती है, लेकिन हम लोग कुदरत के इन सभी बदलावों को महसूस नहीं कर पाते। खास तौर से ऐसे बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं जिनका सीधा असर हम पे ना होता हो। समुद्री सतह का बढ़ना, पहाड़ों का खिसकना, बर्फ का पिघलना और न जाने क्या क्या। कुदरत के इन सभी बदलावों से हम सीधे तौर पर मुतासर होते हैं, इसलिए हम इन पर नज़र भी रखते हैं। लेकिन यही कुदरत वक्त के साथ कितनी बदलती जा रही है, इसका हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। आज की ये वीडियो कुदरत के एक ऐसे ही बदलाव की कहानी है जहां पूरे के पूरे जजीरे ऐसे गायब हो गए मानो ये वहां कभी मौजूद ही नहीं थे। कई सदियों पुरानी तारीख लिए इन जजीरों का वजूद अचानक पूरी तरह से मिट गया। बर्मिहा 16वीं सदी से लेकर कई सदियों तक नक्शों और रस्मी दस्तावेजों पर जिंदा ये बर्मिहा जमीन के सतह से कब गायब हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन जिस जजीरे की तारीख कई सदियों पुरानी हो उसे भला कोई कैसे भुला सकता है। और जब वही आइलैंड पुरस्कार तौर से गायब हो जाए तो उसे जानने का तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। किसी जमाने में मेक्सिको की खलीज में मौजूद इस जजीरे की हकीकत के कई सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि कभी बर्मिहा मेक्सिको की सरकारी जायदाद हुआ करता था। 16वीं सदी के बड़े एक्सप्लोरर ओलेंजो दे सांता क्रूज के मजमून में बर्मिहा का जिक्र बखूबी मिलता है, जो साल 1539 में ऑप्टिशन हुआ था। और तब से लेकर कई सदियों तक बहुत से माहिरीन ने बर्मिहा का जिक्र किया है। वहीं उस दौर में इस आइलैंड के साइड से गुजरने वाले समुद्री जहाज भी इस बात का सबूत है कि ये आइलैंड मेक्सिको की खलीज में मौजूद हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1970 तक मेक्सिको से अपनी टेरिटरी की शक्ल में इस्तेमाल करता था। किसी जमाने में ये जजीरा मछली की पैदावार का एक बेहतर जरिया माना जाता था। तो अचानक बर्मिहा के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका नामो निशान तक जमीन से मिट गया। इसी सवाल का जवाब तलाशने कई बार मेक्सिको की एजेंसियां पानी में उतर चुकी हैं। और साल 1997 में हुए एक सर्वे में ये बात दुनिया के सामने आ ही गई कि जहां कभी बर्मिहा हुआ करता था, आज ठीक उसी जगह पर समुद्र की लहरें उफान मारती हैं। अपने इस इलाके को तलाशने के लिए मेक्सिको ने साल 2009 में भी एक मुहिम इस उम्मीद के साथ चलाई कि शायद कुछ कामयाबी हाथ लग जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम हुई और कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जो ये साबित करे कि बर्मिहा अभी भी जिंदा है। इस जजीरे की मिस्ट्री अभी तक तो गैर हलशुदा है, लेकिन लोगों में इसे लेकर बहस जारी है। वहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि ये जजीरा बिल्कुल फर्जी है, जिसे मेक्सिको ने अपने दुश्मनों को उलझन में डालने के लिए कई सदियों तक इसे नक्शों में दिखाया। वहीं मेक्सिको का इल्जाम है कि बर्मिहा पर मौजूद तेल के कुओं के चलते अमेरिका ने अपनी एजेंसी CIA के जरिए इसे तबाह करवा दिया। सदियों तक नक्शों में दिखाया जाने वाला ये जजीरा आखिर कहाँ गायब हुआ, ये कोई नहीं जानता। सेरा एन आइलैंड। सेरा एन आइलैंड की तलाश का दावा एक अमेरिकी कंपनी ने सन 1959 में किया था, जो पेशे से एक गुआना कंपनी थी। गुआना एक किस्म की कुदरती खाद होती है जो चमगादड़ और कई परिंदों के वेस्ट से बनती है। दरअसल अगस्त 1856 में अमेरिकी पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर हुआ जिसका नाम था गुआना आइलैंड एक्ट। इस कानून के तहत अमेरिकी सरकार ने अपने शहरियों को ये छूट दी कि वो किसी भी आइलैंड पर जाकर रह सकते हैं, बशर्ते वो किसी दूसरे का इलाका या पहले से ही किसी की रिहाइशगाह ना हो। फिर क्या था, अमेरिका के पास मौजूद आइलैंड्स पर कब्जा करने की जैसे होड़ सी मच गई, जिसमें इस गुआना कंपनी ने भी एक आइलैंड पर दावा किया और उसका नाम सेरा एन रख दिया। 19वीं सदी तक तो इस आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन 20वीं सदी में ये जजीरा अपनी एक खासियत के चलते दुनिया की नज़र में आ गया, और वो खासियत थी इसकी लोकेशन। दरअसल कई माहिरीन फल्कियात का मानना था कि सूरज ग्रहण की दुरुस्त निगरानी के लिए लोकेशन की बुनियाद पर यह जजीरा एक मिसाली जगह साबित हो सकती है।
लेकिन साल 1932 में जब जर्मन साइंसदानों की एक टीम इस जजीरे की तलाश में निकली तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जब वो वहां पहुंचे तब ऐसा कोई जजीरा उस लोकेशन पर दूर दूर तक नहीं था। गुवाना के लिए कभी हासिल किए गए इस जजीरे का कोई भी निशान वहां मौजूद नहीं था। साल 1937 में अमेरिका ने भी यूएस पैसिफिक फ्लीट के नाम से अपनी एक टीम इस जजीरे की तलाश में भेजी। इस मुहिम की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसी साल 8 जून को सूरज ग्रहण लगने वाला था। ऐसे में इस जजीरे का मिलना बेहद ज़रूरी हो गया। लेकिन जर्मनी की तरह अमेरिका को भी मायूसी ही हाथ लगी। हालांकि टीम इस आइलैंड का पता तो नहीं लगा पाई, लेकिन सूरज ग्रहण की निगरानी कामयाब रही, जो इसी पुरस्कार लोकेशन के पास मौजूद केंटन और एंडरबरी आइलैंड पर की गई। कई सालों तक इस पुरस्कार जजीरे के ऊपर चर्चा होती रही, लेकिन अब इस आइलैंड को नक्शे में कहीं भी जगह नहीं मिलती। वहीं अमेरिकी कंपनी के दावे को भी लोगों ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस फर्जी आइलैंड के पीछे उनका मकसद सिर्फ अपने सरमायाकारों को धोखा देना था। दलीलें तो सभी ने दी, लेकिन कुदरत के इस बदलाव को अभी तक कोई नहीं हल कर सका। ये जजीरा वाकई ही मौजूद था या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आप इन जजीरों के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।